हेलो दोस्तों, तो आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 48वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि इसके पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सब लोग सैंग्रेन से कह रहे थे कि डंगन में जो भी कंडीशंस हुई है वो सब सैंग्रेन की गलती है। इस एपिसोड में कोई कह रहा होता है कि हर कोई सैंग्रेन को गलत मत कहे, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि डंगन म्यूटेशन सैंग्रेन की गलती नहीं थी, और अगर फिर भी नहीं तो एक बेदार होने के बाद मैं ट्रायल मूड के फआल होने का एहसास करूंगा। मैं पहली टीम के रुकन के तौर पर अपनी रेपुटेशन की कसम खाता हूँ। इसके बाद वहाँ पर मौजूद दूसरी टीम का रुकन जो कि सैंग्रेन के खिलाफ होता है, वो कहता है कि हम अभी अच्छी सूरत हाल में नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों यहाँ बड़ी सूरत हाल को तशखीस करेंगे, यानी कि आप यहाँ बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। और उन लोगों की ये बहस सुनकर तमाम लोग उन लोगों के पास आना शुरू हो जाते हैं। फिर गिल्ड मास्टर आता है और उन्हें कहता है कि चूंकि ये फैसला करने का कोई तरीका नहीं है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, तो हम सिर्फ NPCS से पूछ सकते हैं। इसके बाद गिल्ड मास्टर का ऑनर उस बुजुर्ग के पास आता है और उससे पूछता है कि गांव के सरबराह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आखिर सहरा में बर्फबारी क्यों हो रही है। तो गांव के सरबराह उन्हें बताते हैं कि ये एक नेमत है। इसके बाद गांव का सरबराह अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट गॉड हॉर्स ने एक बहादुराना काम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुशगवार बर्फ सहरा पर उतर चुकी है। फिर वो उनसे कहता है कि हम एक अजीम दौर में आ चुके हैं और एडवेंचरर्स, अब हमें आपको बचाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गिल्ड मास्टर का ऑनर कहता है कि अब बचने की जरूरत नहीं है, आखिर इसका क्या मतलब हुआ, फिर हमारे डंगन का क्या होगा। फिर रेड बालों वाला कहता है कि मिस्टर लियो, मुझे तो ये NPC बग लगता है। फिर दूसरी टीम का मेंबर जो कि सैंग्रेन के ऑलरेडी अगेंस्ट होता है, वो कहता है कि अगर हम डंगन को साफ नहीं करते हैं तो हमारे पास इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगरचे मैंने कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया है, अब हम तवक्का के मुताबिक ही यहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद वो जो गांव का सरबराह होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है, उसकी आंखें रेड हो जाती है और उसके इर्द गिर्द रेड कलर का एरा बन जाता है और वो कहता है कि क्या आप यहाँ हमारे नोबल एरा को बर्बाद करने आए हैं। देखते ही देखते वो एक ड्रैगन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और कहता है कि चूंकि आप हमारी नेमतों को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर लाशें बनने के लिए तैयार हो जाएं और यहाँ पर हमेशा के लिए रहें। इसके बाद वो पूरा ड्रैगन बन जाता है और उसके बहुत बड़े बड़े विंग्स निकल आते हैं, जिसकी मदद से वो उड़कर उन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। और वो सब लोग ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तमाम गिल्ड्स के मेंबर्स अपनी अपनी सलाह देते हुए उनमें से एक कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक के NPC भी बदलना शुरू हो गया है। वहीं दूसरा मेंबर कहता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा जमीनी ड्रैगन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर उनमें मौजूद वो लेडी कहती है कि ड्रैगन क्लास राक्षसों का मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद वो ड्रैगन गुस्से की हालत में उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तो सैंग्रेन सबसे कहता है कि हमला, यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद है वो इस पर हमला करें। तो वो लड़की कहती है कि मिस्टर लियो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी समझ में भी अब वाकई कुछ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझाएं। तो मिस्टर लियो उन्हें बताते हैं कि ड्रैगन बर्थ और ड्रैगन रश की महारतें वाजिया सिंत रखती हैं, तो कम दर्जे के शिकारी ये चीज नोट करे और इनसे बचे। आला दर्जे के शिकारी अपनी नफरत को एहतियात से कंट्रोल करे और इस तरह इनका मुकाबला करे। इसके बाद वो ड्रैगन एक आग का बहुत बड़ा गोला अपने मुंह से बनाता है और उसे उन मेंबर्स पर फेंक देता है, जहाँ के हर जगह आग ही आग हो जाती है। ये सब देखकर मिस्टर लियो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम मजीद सूरत हाल को असरटेन नहीं कर सकते हैं, अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इस बात की तस्दीक करना है कि हॉर्स पिरामिड में आखिर हुआ क्या था। तो जो वहाँ जाकर सूरत हाल की तस्दीक करना चाहता है वो मुझे कंफर्म बताए, मैं उसके लिए जिस्वी तौर पर जिम्मेदार रहूंगा। तो सैंग्रेन जवाब देता है कि मुझे इस वाक़े में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे अलावा और कौन जाना चाहता है। ये बात सुनकर दूसरी टीम का मेंबर जो कि सैंग्रेन के अगेंस्ट होता है वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, और तुम वाकई जानते हो कि तुम पार्टली तौर पर गलती पर हो। और कहता है कि मैं बस इतना ही कहूँगा कि औरतें बेवकूफ़ी से बाहर थी, वो जो भी खुराक देती थी वो इस वजह से अंदर होंगी। और फिर वो कहता है कि हालांकि मैं ये कहता हूँ कि मुझे शुमार करने में कोई हर्ज नहीं है, और आखिरकार इन सब के बाद वो औरत मेरी गिल्ड मेंबर है और मैं इससे एग्री नहीं करता। इसके बाद पीछे से दूसरी टीम का मेंबर कहता है
ہے کہ مسٹر زنگ آپ نے زینگرین کے ساتھ بیف کھایا ہے تو میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تو اب پھر یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور وہ مسٹر لیو سے کہتا ہے کہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ مجھے زینگرین کے ساتھ جانے دیں، اس طرح اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہارس پیرامڈ میں کیا ہوا، ٹیم کے پہلے رکن کے طور پر میرے پاس صورتحال کے استحکام کی ضمانت دینے کی صلاحیت ہے، اور کہتا ہے کہ یہاں وین فینگ کی حفاظت کے ساتھ بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک کہ میرا اندازہ ہے۔ جیسے ہی باقی ممبرز کو ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے واقعی یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یار آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اف یو لائک دا ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔